Good morning, sixth class. Today we are starting new chapter from history portion, the earliest society. हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो बहुत कई सालों पहले, कई मिलियन ईयर्स पहले जो है वो आ चुकी थी, ठीक है। मगर जो ह्यूमंस आए वो सिर्फ कुछ 4 मिलियन सेंचुरीज पहले ही इस पे ह्यूमंस जो थे वो आए। अब कई टाइप्स के वो टूल्स जो थे वो यूज करते थे उस टाइम पे। कई टाइप के जो टूल्स थे वो यूज करते थे जो हम आज भी यूज करते हैं। तो उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमन था उसे एपमैन कहा जाता था। इसे स्टार्टिंग में जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्हें एपमैन कहा जाता था। फिर क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनके बारे में स्टडी की, उन्होंने उनके बारे में स्टडी की थी, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी लिविंग के बारे में स्टडी की। और उन आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें क्या नाम दिया? ये नाम दिया। स्टडी किस तरीके से हुई? क्योंकि उन्हें फॉसिल्स मिले, उनकी लाइफ के बारे में उन्हें फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स रिमेन कई सालों तक जो ओल्ड रिमेन्स होते हैं वो अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर बड़े बड़े हार्ड हो जाते हैं। तो जो रॉक्स होती हैं उनके ऊपर उनके प्रिंट आ जाते हैं। इस तरीके से हमें फॉसिल्स मिल जाते हैं। तो इन्हीं फॉसिल्स के थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें एपमैन कहा। फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बारे में स्टडी की तो उन्होंने क्या कहा कि जो एपमैन है उन्हें एंथ्रोपॉइड्स कहा। जो एपमैन थे उन्हें एंथ्रोपॉइड्स कहा। वो कौन थे? सब हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज कहलाते हैं। एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज। तो वो क्या करते थे, किस तरीके से खाते थे, पीते थे, ठीक है। और वो कई टाइप्स की धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन जो था, उनमें डेवलपमेंट जो था वो होना शुरू हुआ। और ऐसे कई टाइप्स के टूल्स थे जो वो उस टाइम पे यूज करते थे, जो हम आज भी यूज करते हैं। उस टाइम पे वो जो टूल्स यूज करते थे वो हम आज भी यूज करते हैं। और वो लोग कहाँ रहते थे? ट्रीज में रहते थे या केव्स में रहते थे। और जो भी उन्हें वाइल्ड फ्रूट्स मिलते थे, फ्रूट्स मिलती थी, ये सब चीजें वो खा लिया करते थे। और उन्हें हमेशा खतरा रहता था वाइल्ड एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से उन्हें हमेशा खतरा रहता था। तो जब अर्ली ह्यूमन आए तो इनिशियल स्टेज में दे वॉक लाइक एप्स। तो स्टार्टिंग में वो एप्स की तरह चलते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उनकी बॉडी जो थी वो इरेक्ट हो गई, सीधी हो गई। और वो अपने हाथों का यूज करने लगे, चीजों को उठाने के लिए, थ्रो करने के लिए, अपने आप को प्रेडेटर्स से और एनिमल्स से बचाने के लिए। तो अब आते हैं अपन स्टोन एज। इस एज के टाइम पे वो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो मेनली जितनी भी चीजें, जितने भी टूल्स यूज करते थे वो ज्यादातर स्टोन्स के बने होते थे। इसलिए इस एज को स्टोन एज कहा गया। अब स्टोन एज के टाइम पे उनकी लाइफस्टाइल
फ्रूट्स एंड मीट्स, जो भी उनके फूड आइटम्स होते थे उन्हें चॉप करने के लिए भी जिन टूल्स का यूज किया जाता था वो भी सब स्टोन के बने होते थे। Stone tools of this age have been found in the river valleys. तो ये उन्हें कहाँ मिलते थे? River valleys. All the tools were made of hard rock. सभी tools जो हैं वो rock से बने होते थे। The tools have the form of knives. जितने भी उनकी knives होती थी, choppers होते थे, axe heads होते थे, digging instrument जो खुदाई करने के लिए चीजें यूज होती थी, सभी स्टोन की बनी रहती थी। Some of these stones have been attached to handles, और कुछ ऐसे stones भी थे जिनमें handles लगे रहते थे। Handles most of the time wood के होते थे। इसके अलावा कई और टूल्स भी, जैसे chalkboard which was used as fire for chopping woods को तोड़ा जाता था और उन्हें फायर के लिए यूज किया जाता था। wood was also used to make huts and tools, और ये उनके हट्स और घर बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए यूज किए जाते थे। अब स्टोन एज के टाइम पे जो स्टोन्स यूज होते थे, स्टोन एज के टाइम पे जो स्टोन्स यूज होते थे वो या तो कोर टूल्स होते थे या फिर फ्लैट टूल्स होते थे। तो जो कोर टूल्स हैं वो किस टाइप के हैं? कोर टूल्स पैडल्स फ्रॉम व्हिच द टूल्स वाज टू बी मेड, जो डायरेक्ट जो मटेरियल के बने होते थे उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते थे, वो सारे टूल्स जो हैं वो उनके कोर टूल्स कहलाते हैं। जैसे हैमर हुई, हैमर जो है उसके साथ अलग हैंडल लगा रहता था। The second stone was used to chip away portion of the piece of rock, जो रॉक के पीसेस हटा के, रॉक के जो पीसेस थे उन्हें तोड़कर बनाया जाता था till they got the design shape, जब तक उन्हें तोड़ा जाता था जब तक वो एक प्रॉपर शेप में ना आ जाए। They were pear shaped and had no handles. वो कैसे होते थे? पेयर शेप के होते थे और उनका कोई हैंडल नहीं होता था। इसके बाद फिर दूसरा टाइप फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स वर मेड बाय द फ्लेक मेथड। तो ये जो था ये फ्लेक मेथड से बनते थे। The large flake was first cut. एक बड़ा फ्लेक पार्ट जो है वो उसे सबसे पहले कट किया जाता था, फिर उसे शेप देकर फूल के फॉर्म में उसे तैयार किया जाता था। ये मेनली डेड एनिमल्स की स्किन निकालने के लिए, चॉपिंग के लिए, और जो वुड्स होती हैं, जो वुड के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनकी बात को तोड़ने के लिए, वुड कटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता था। और जिस मेनली जो टूल्स को बनाते थे जहाँ पर मेनली, तो वो वहाँ पर कई टाइम तक रुकते थे। जहाँ पर वो टूल्स बनाते थे वहाँ पर वो कई टाइम तक रुकते थे, तो उस जगह को हैबिटेट भी कहा जाने लगा था। और जहाँ पर उनके सारे टूल्स बनते थे वो उस जगह को कहते थे फैक्ट्री साइट। The Stone Age can be divided into 3 periods. तो Stone Age को 3 periods में डिवाइड किया गया। Old Stone Age, Mesolithic Age, Paleolithic Age, Mesolithic Age and Neolithic Age। 3 पार्ट्स में Stone Age को डिवाइड किया गया। Stone Age को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है Paleolithic Age।
में जितने भी जो ह्यूमंस थे वो नोमैड्स थे, और उनका काम क्या था, वॉन्डरिंग करना, इधर से उधर जाते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड की सर्च में, शेल्टर की सर्च में, और वो स्टोन्स का यूज करते थे किस चीज के लिए, एनिमल्स को किल करने के लिए, और क्या करते थे वो कि स्टोन्स का यूज करके एनिमल्स किल करते थे और उन्हें खाते थे। इसके अलावा कई वाइल्ड फ्रूट्स और बेरीज को भी वो एज अ फूड यूज करते थे। और जो वो कपड़े पहनते थे वो कैसे होते थे, वो या तो जो ट्रीज होते हैं उनकी बार्क के बने होते थे, या फिर जो भी एनिमल्स वो किल करते थे उनकी स्किन को वो वेयर करते थे। इस पीरियड में जितने भी टूल्स थे वो सब काय के बने हुए थे, स्टोन के बने हुए थे, और इन टूल्स का यूज जो भी वो शिकार करते थे हंटिंग के लिए यूज होता था, चॉपिंग के लिए यूज होता था। और इस एज में जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आया वो किसकी वजह से आया, वो फायर के इन्वेंशन की वजह से आया। और इस टाइम जितने भी टूल्स रहते थे वो क्रूड रहते थे और अनपॉलिश्ड रहते थे। नाउ द टूल्स वर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। इस टाइम पे जो टूल्स थे वो भी अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। हेड टूल्स वो होते थे जिनमें नीचे का जो पोर्शन था वो वुड का बना होता था, और ऊपर का जो पार्ट होता था वो काय का होता था, स्टोन का ही होता था, जैसे हैमर और एक्स। इसके बाद कोर टूल्स, इनमें जो एजेस होती थी, जो किनारे होती थी इसकी, वो कैसी रहती थी, वो शार्प रहती थी। They were sharpened and used as chopper। ये किसी भी चीज को चॉप करने के लिए और काटने के लिए यूज होता था, इसे एज अ नाइफ यूज किया जाता था। इसके बाद फिर फ्लिंट टूल्स, दे वर मेड फ्रॉम स्मॉल स्टोन, जो छोटे छोटे से स्टोन्स होते थे उनसे इन टूल्स को बनाया जाता था। दे वर शार्पन एंड यूज्ड एज चॉपर एंड नाइफ्स, ये भी चॉपिंग के लिए यूज किए जाते थे। इसके बाद फिर डिस्कवरी ऑफ फायर। तो फायर की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, इस बात का कोई एक एक्चुअल एविडेंस नहीं है। मेजर डिस्कवरी जो ह्यूमन लाइफ थी, उनकी लाइफ की मेजर डिस्कवरी जो थी वो डिस्कवरी ऑफ फायर थी, और इसके कई एविडेंसेस आंध्र प्रदेश में देखे गए कि वो लोग जो अर्ली ह्यूमंस थे वो फायर का यूज करते थे, मगर इस चीज का कोई एक एक्चुअल एविडेंस नहीं है। इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है कि फायर की जो डिस्कवरी हुई वो कब हुई और किस तरीके से हुई, मगर ऐसा कहा जाता है कि जब अर्ली ह्यूमन ने दो स्टोन्स को आपस में रब किया होगा तो दो फायर की डिस्कवरी हुई होगी। देन पैलियोलिथिक आर्ट में वो क्या करते थे, जहां पे भी वो रहते थे वहां पर स्टोन से अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स बना देते थे, या फिर कई चीजें इनग्रेव कर देते थे रॉक्स में, कहीं एनिमल्स बना देते थे। तो ये सारे जो एविडेंसेस थे वो हमें हेल्प करते थे किस चीज में, उस एज के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने में। नेक्स्ट जो एज आई वो आई मीसोलिथिक।
हुआ कि जो भी इन्वायरमेंट था, क्लाइमेट था, उसमें चेंजेस आ गए और उस क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से कई टाइप के फ्लोरा और फौना वहां पर आने लगे। मतलब प्लांट्स भी थे वहां पे और कई टाइप के एनिमल्स भी थे। फिर क्या हुआ, पैलियोलिथिक एज में मैन जो पहले हंटर था और फूड गैदरर था, वो फार्मर बन गया और खुद से क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगा। अब जब भी वो क्रॉप्स को सो करता था, किसी भी क्रॉप को लगा देता था वहां पे और वहीं पर आसपास का जो एरिया होता था वहीं पर अपना शेल्टर रखता था। मतलब उसको एक ही जगह पे रहना पड़ता था क्योंकि जो क्रॉप्स होती थी उस टाइम पे, जो क्रॉप्स थी उन्हें उगने में टाइम लगता है। जो क्रॉप्स होती है उन्हें उगने में टाइम लगता है, तो उतने टाइम तक वो क्या करते थे, वो वहीं के आसपास के एरिया में रहते थे और वहीं पे जब क्रॉप्स तैयार हो जाती थी तो उन्हें एज अ फूड यूज करते थे। इसके अलावा और वहीं के एरियाज में उन्होंने फिशिंग भी करना शुरू कर दी और फिशिंग के लिए वो हुक का भी हुक और बोल्ट का यूज करके फिशिंग करना उन्होंने शुरू कर दी। अर्ली मैन आल्सो यूज्ड एनिमल बोन्स, वो एनिमल्स की बोन्स का भी यूज करते थे फॉर मेकिंग टूल्स बनाने के लिए। उन्होंने एनिमल्स की जो बोन्स बचती थी उनका भी यूज करना शुरू कर दिया। टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग एंड लिविंग अ स्मॉल हाउस, वो एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट करने लगे, कई जानवरों को पालने लगे और अपना एक छोटा सा घर को बना लेते थे अपनी फील्ड के पास और फिर वहीं पर रहते थे। मीसोलिथिक एज के बाद नेक्स्ट आती है हमारी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज है जो स्टोन एज की लास्ट एज है और नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब स्टोन, तो इसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। नियोलिथिक एज के टाइम पे जो मैन था, अर्ली ह्यूमन, को बहुत ज्यादा सेटल लाइफ जीने लगा था। उनके जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड थे और बहुत डेवलप्ड और पॉलिश टूल्स वो यूज करते थे और कई टाइप्स की क्रॉप्स उन्हें ग्रो करना आ गई थी, कई टाइप्स की क्रॉप्स उन्हें ग्रो करना आ गई थी और जितने भी टूल्स वो यूज कर रहे थे वो अच्छे यूज कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें पॉटरी भी बनने लगी थी। पॉट्स का जो था, पॉट्स जो थे वो बनने लगे थे और कई टाइप्स के जो टूल्स को यूज करते थे जैसे एक्सिस, स्पेयर, सिकल्स, bows, arrows have been found in sites of मारगढ़ साइट पे ये सभी टाइप के टूल्स जो थे वो देखे गए। इसका मतलब वो इन सभी टूल्स को यूज करते थे।
लॉन्ग टाइम तक रहना पड़ता था, एक ही जगह पे उन्हें काफी लॉन्ग टाइम तक रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा सेटल हो गई थी और वो हाउसेस में रहने लगे थे। पहले क्या था, अर्ली स्टेज में वो नोमैड्स की तरह इधर से उधर सर्च में जाते थे और कई टाइप्स की वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, जैसे बीट होता था, बार्ली, जो बीट और बार्ली जो है वो मेन सीरियल थे जो वो ग्रो करते थे। एंड मैन स्टार्टेड गेटिंग डाउन इन विलेजेस, और धीरे धीरे क्या हुआ कि विलेजेस का फॉर्मेशन होने लगा। द मोर ऑक्यूपेशन, और इसी के साथ साथ अलग अलग तरीके के कई ऑक्यूपेशंस भी आने लगे, जिसकी वजह से लेबर जो था वो बहुत बढ़ने लगा। मैन वेंट फॉर हंटिंग व्हाइल वुमेन लुक आफ्टर द हाउसेस, जो मैन थे वो हंटिंग के लिए जाते थे और वुमेन जो थी वो घर देखती थी। नाउ डेवलपमेंट ऑफ व्हील, व्हील का डेवलपमेंट भी बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था, क्योंकि पहले ह्यूमंस को क्या करना पड़ता था, अपनी बैक के ऊपर सारा सामान लादकर ले जाना पड़ता था। मगर फिर जब व्हील का डेवलपमेंट हो गया, व्हील का डेवलपमेंट हो गया तो वो कार्ट में व्हील्स लगा के वो एक जगह से दूसरी जगह सामान इजीली ले जाने लगे। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ एक्सरसाइज। The life of early man was similar to that of early humans की लाइफ किसकी तरह थी? It's the apes. Man in the Stone Age lived in. Stone Age में man कहाँ रहते थे? Natural caves में. What was the era before Neolithic Age? Neolithic Age के पहले का era Mesolithic Age. Which of the following tools were used by the ancient times? कौन से tools जो थे वो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते थे एंशिएंट टाइम्स में? टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, स्टोन से बने टूल्स का यूज किया जाता था। देन व्हाट आर साइट्स? साइट्स क्या हैं? प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ पास्ट कल्चर आर फाउंड। पास्ट कल्चर के जो रिमेन्स है, जब जहाँ पर मिलते हैं वो जगह कहलाती है साइट। What material are used to make tools in हंसकाई? हंसकाई में कौन से टाइप के टूल्स यूज किए जाते थे? There are limestones. These are old remains of plants and animals. Plants और animals के remains क्या कहलाते हैं? Fossils. The scientist name of human being is. Human being का scientific name क्या है? Anthropodas. ये scientific name human being को दिया गया है। Then in the initial stage men walked like, initial stage में men कैसे चलते थे? Apes की तरह। During the Paleolithic age men lived in a, कहाँ रहते थे? Paleolithic age में man lives like nomads. Dash was the remarkable invention of Neolithic age, invention of fire. Then distinguish between core tools and flat tools के बारे में distinguish करना है। Then factory sites, habitation comes factory sites. Then Mesolithic age and Neolithic age. इसके बाद question answers and